आप में बैठे परमात्मा को और आपको सत सत नमन। विनय पत्रिका में निहित भक्ति संदेश। संदेश से अर्थ है शिक्षा, संदेश से अर्थ है सार, संक्षेप में सूत्र में प्रस्तुत करना। वस्तुतः यह बहुत श्रमसाध्य कार्य है। यह वैसा ही कार्य है जैसे गेहूं में से गेहूं को छांटना या बीनना। विनय पत्रिका, गीता, उपनिषद, नारद भक्ति सूत्र और महागीता, अष्टवक्र की इतने सार संक्षेप में लिखे गए हैं कि इनमें से ऐसा ही सार बतलाना है जैसे कि घी में से घी निकालना जैसा ही काम है। फिर भी युग की मांग है कि बात संक्षेप में, संवेग में, वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर और उपयोगी बातचीत की जाए, इसलिए यह प्रस्तुत किया जा रहा है। भक्ति से आशय। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज दातिसु हुई। भज माने सेवा करना, भज सेवने अर्थात सेवा करने से है। अर्थात आशय हुआ मातृभक्ति माने माँ की सेवा करना, पितृभक्ति माने पिता की सेवा करना, देशभक्ति माने देश की सेवा करना। और तो अर्थात इसका ये अर्थ हुआ कि ईश्वर की सेवा करना, और ईश्वर समष्टि है, व्यष्टि नहीं है, इसलिए समष्टि की सेवा में लग जाना ही पूजा है। प्रेम पूर्ण किया गया कृत्य पूजा है। इसीलिए महर्षि व्यास ने लिखा था कि पूजा में अनुराग को भक्ति कहा जाता है। अर्थात आशय हुआ कि भक्ति से आशय लगाव, प्रेम, पूजा, पवित्रता, प्रार्थना, सेवा, श्रद्धा, समर्पण, स्मरण, आराधना, अनुराग, विश्वास है। रामचरितमानस में तो श्रद्धा और विश्वास को ही बहुत महत्व दिया गया है। रामचरितमानस में बताया गया है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थिमीश्वरम। अर्थात बिना श्रद्धा और विश्वास के सिद्ध जन भी, अपने हृदय में स्थित होते हुए ईश्वर को सिद्ध जन भी नहीं देख सकते। नारद भक्ति सूत्र में इसीलिए कहा गया था कि भक्ति प्रेम स्वरूपा है, भक्ति फल रूपा है, भक्ति अमृत रूपा है, भक्ति अमृत स्वरूपा है। भक्ति पाकर व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। इसलिए भक्ति को इन सब का एक ही परिणाम बताया गया कि भक्ति से आशय दासत्व भाव से कर्म को करना, अर्थात सेवा को करना है। इसीलिए सांडल्य भक्ति सूत्र में कहा गया था कि इसे अनुभवजन्य कहा गया है, जो प्रेम की पराकाष्ठा में, निष्कामता में अनुभव की चीज है। यह अभिव्यक्ति की चीज नहीं, यह वाणी की चीज नहीं। भक्तमाल में इसीलिए कहा गया था कि अनुभवजन्यता को भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। भक्त, भगवान और भक्ति और गुरु ये अलग अलग नाम हैं, ये वस्तुतः एक ही है। पराकाष्ठा पर पहुँचने पर, प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुँचने पर प्रार्थना का जन्म होता है। प्रार्थना की पराकाष्ठा पर पहुँचने पर भक्ति का उदय होता है। फिर देखें भक्ति के प्रकार कितने हैं। विष्णु पुराण में और श्रीमद् भागवत में भक्ति के बहुत विविध प्रकार दिखाए गए हैं, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, याद करना, दास्य भाव, साख्य भाव, आत्मनिवेदन, माधुर्य पूजा, पूजा अर्चना, वंदना, निष्काम भक्ति, प्रेम रूपा भक्ति, अविचल भक्ति, अनपायनी भक्ति आदि रूपों में इसे बताया गया है। जैसे श्रवण में पारीक्षत, सुखदेव, संजय और अर्जुन, कीर्तन भजन कीर्तन में नारद, चैतन्य प्रभु, स्मरण में प्रहलाद और ध्रुव, पाद सेवा में लक्ष्मी, पार्वती और सती अनसुईया, दास्य भक्ति में जो है हनुमान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, साख्य में अर्जुन, सुदामा, निषादराज, आत्मनिवेदन में राजा बलि, तुलसीदास, सूर, पूजा अर्चना वंदना में राजा पृथु, माधुर्य भाव में ईश्वर को पति रूप में, पत्नी रूप में, पिता के रूप में, प्रेयसी के रूप में संबोधित किया जाता है, जैसे मीरा, जायसी, देवकी, कौशल्या, दशरथ। निष्काम भक्ति सबरी, विदुर,
और मानतुंगाचार्य जिनने भक्तांबर लिखा। शरणागत भक्ति को श्रेष्ठ रूप में माना गया है। प्रेम रूपा जो कृष्ण की गोपियाँ थीं, सीता थी, रुक्मणी थी। अविचल भक्ति जिसमें तुलसीदास ने इसको मांगा है। अनपायनी भक्ति से मतलब ये कि ईश्वर के दासत्व से व्यक्ति जब ईश्वर को प्रभावित कर लेता है और ईश्वर उससे प्रेम करने लगता है तो इसे अनपायनी भक्ति के रूप में कहा गया है। हनुमान, लक्ष्मण, गिलहरी जिसने पुल बनाने में सहयोग किया। गीता के अनुसार भक्ति 4 प्रकार की है: राजसी, सात्विकी, तामसी और निर्गुण भक्ति। रामचरितमानस में 9 भक्ति प्रकार बतलाया गया है, जिसमें सत्संग, सेवा, सरलता, श्रवण, संतोष, अहंकार रहता, अमान, अद्वैत, मंत्र जाप, भजन कीर्तन और समत्व या अद्वैत का भाव। जो श्रेष्ठतम भक्त की और भगवान की जो परिभाषा बताई गई है, जो श्रेष्ठतम भक्त और भक्ति की परिभाषा गीता के 11वें श्लोक 11वें अध्याय के 55वें में आया है। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म करने वाला है, मेरे पारायण है, जो आसक्ति रहित संपूर्ण प्राणियों में सम है, समत्व भाव रखता है, वह मेरा भक्त है। ऐसा अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्राप्त होता है। यह गीता में भगवान कृष्ण ने बतलाया है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने बतलाया है कि वो राम के गुलाम हैं, राम के सेवक हैं, राम के भक्त हैं। उन्होंने कहा, राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो राम। आत्मनिवेदन में लिखते हैं, माधो मौसम मंद न को। फिर आत्मविश्लेषण में लिखते हैं, जो पै राम चरण रति होती, तो कत त्रिभित शूल निशिवासर सहते विपत विसूती। आत्मसंबोधन में कहते हैं, अब लो नसैनी, अब न नसे हों। तुलसी की धारणा है या मान्यता है कि भक्ति ही औषधि है, भाव रोगों की परम दवा है, भगवान ही निवारण करता है, शरणागति परम भक्ति है। इसलिए वे लिखते हैं, उपनिषद के इस वाक्य से वे बड़ा प्रभावित हैं, ना हम करता, हरि है करता, हरि है करता ही केवलम, कि इस संसार में केवल ईश्वर ही करता है। इसलिए समस्त रोगों की दवा ईश्वर की भक्ति ही है। इसीलिए शरणागति भक्ति को उन्होंने बहुत श्रेष्ठ कहा है। दोहा इसमें आया है विनय पत्रिका में 44 पद में 9वें श्लोक में, दास तुलसी चरण शरण देही वैदेही भरता। मैं तुलसीदास आपके चरणों में शरण लेता हूँ। हे वैदेही के भरता, सीता के पति, तुम मेरी रक्षा करना। आत्मनिवेदन में लिखते हैं अगला 45वें पद के 5वें दोहे में, मम हृदय कंज निवास कुरु काम आदि खल। जो प्रेम की परक आस्था में जब जन्म होता है प्रार्थना का, तो ये श्रेष्ठतम प्रार्थना का जन्म हुआ। और अंत में भी लिखते हैं, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम, के हे ईश्वर, आप मेरे हृदय में निवास करें और काम आदि जो खल हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर हैं, उनको आप नष्ट कर दें। उसी तरह से वो कहते हैं नाम जप में 46वें पद के पहले दोहे में लिखते हैं, राम जप राम जप राम जप राम जप राम जप मूढ़ मन बार बार बारंबार। सकल सौभाग्य सुख खानी जिए जान सठ मानी विश्वास बद वेद सारम। वो कहते हैं कि हे मूढ़ मन, राम जप ये समस्त सौभाग्य का देने वाला है, ये तू जान ले। इसमें अगले में मंत्र जाप के विषय में आया है 49वें पद पे आया है, रुचिर हरि शंकरी नाम मंत्रावली द्वंद्व दुख हरनी आनंद खानी विष्णु शिवलोक सोपान सम सर्वदा बदती तुलसीदास विशद वाणी। वो कहते हैं कि ये नाम और शंकर का ही नाम मंत्र है, ये द्वंद्वों को हरने वाला है और आनंद को देने वाला है। ये शिवलोक और सालोक्य भक्ति, सालोक और सायुज भक्ति को देने वाला सोपान है, अर्थात सीढ़ियाँ हैं। इसलिए तुलसीदास इसी को अपनी वाणी में विस्तार करके कहता है।
तो इसी को अगले 57 नंबर के पद पर वे लिखते हैं, जो नवधा भक्ति थी, प्रथम भगत संतन कर संगा, तो उसी को कहते हैं, देई सत्संग निज अंग श्री रंग भाव भंग कारण शरण लोकहारी। वो कहते हैं कि हे विष्णु भगवान, आप अपने निज अंग में समाहित करने के लिए सबसे पहले मुझे सत्संग रूपी भक्ति दीजिए। इसी तरह से महिमा, भक्ति की महिमा को इन्होंने बताया है। प्रबल भाव जनित त्रिविध व्याधि भैसज भक्ति भक्त भैसज द्वय दर्शी, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं की मपि अति मति मलिन कह तुलसीदास। वो कहते हैं कि ये राम का नाम ही त्रिविध तापों को हरने वाला है, ये महामंत्र है, ये इस संसार की भव रोगों की औषधि है और भक्त इसको जानता है। और जो भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच गया, जहाँ भक्त और भगवान एक हो गए, जहाँ द्वैत बुद्धि खत्म हो गई, अद्वैत का जन्म हुआ, वहीं सब विजय हो जाती है। तो भक्ति परम औषधि है, भव रोगों की दशा है और अद्वैतदर्शी भक्त इस संसार का वैद्य है। तुलसीदास जी गुरु और हरि की कृपा को व्यक्त करते लिखते हैं, तुलसीदास हरि गुरु कृपा करुणा विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। रामचरित मानस में भी आया है, भाव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। तो इस तरह से विनय पत्रिका का जो वो हुआ है, प्रारंभ ही हुआ है, वह प्रेम की पराकाष्ठा प्रार्थना से हुआ है। सबसे पहले गणेश जी से उन्होंने प्रार्थना की है कि मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम से मानस मोरे। गणेश जी से कहते हैं कि हे लड्डू प्रिय, विद्या और बुद्धि के समुद्र, मैं तुलसीदास तुमसे ये एक बात ही मांगता हूँ कि मेरे हृदय में, मेरे मानस में, मेरे मन में राम और सीता ही बसें। शंकर की स्तुति भी करते हैं वे, देहि काम रिपु राम चरण रत। हे काम के शत्रु शंकर, आप हमें, तुलसीदास केवल इतना मांग रहा है आपके कि राम चरण रति देना। राम से भी कहते हैं, सेवत साध द्वैत भय भागे, कि आपकी सेवा से द्वैत का भय भाग जाता है। रघुवीर चरण लय लागे। तो इन्होंने संदेश दिया है, जो मार्ग श्रुति साध दिखावे, तही पथ चलत सबे सुख पावे। जो साधुओं ने मार्ग दिखाया है, अर्थात सज्जन पुरुषों ने मार्ग दिखाया है, जिन सरल लोगों ने मार्ग दिखाया है, ऐसे लोगों को दिखावे पे चलने वाला सदैव सुख को प्राप्त होता है। फिर वो कहते हैं, पर उपकार सार श्रुति को, समस्त श्रुतियों का, वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, ब्राह्मणों का, अरण्यकों का, दर्शनों का, समस्त श्रुतियों का एक ही सार है कि परोपकार किया जाए। वो कहते हैं, परिवा माने प्रथम, परिवा माने जो माह का पहला दिन होता है उसे परिवा कहते हैं, उसी को उन्होंने कहा परिवा माने प्रथम। प्रेम के बिना भगवान बहुत दूर हैं। उन्होंने कहा, परिवा प्रेम बिनु राम मिलन अति दूर। अगर कोई ये चाहे कि वो परमात्मा को सीधे प्राप्त कर लेगा तो ऐसा संभव नहीं है। प्रेम की पृष्ठभूमि पर प्रार्थना का जन्म होगा, प्रार्थना की पराकाष्ठा पर श्रद्धा और समर्पण का जन्म होगा और विश्वास फलित होगा। प्रेम की पृष्ठभूमि पर भक्त भगवान हो सकता है। यह तन के एक फल कीजिए परोपकार, माने इसमें उन्होंने संदेश दिया है भक्ति का कि इस तन का केवल एक ही फल है कि परोपकार किया जाए। धन्यवाद।